तो लोकसभा चुनाव का शेड्यूल सामने आ चुका है। सवाल ये कि जून 4 किसकी सरकार, पूरे देश में यही सवाल ट्रेंडिंग है। सवाल ये कि 4 जून को जब लोकसभा चुनाव में वोटों की गिनती शुरू होगी तो क्या होगा। चुनाव का ऐलान होने के बाद कांग्रेस, बीजेपी समेत कई दल के नेताओं के रिएक्शन भी आए और दोनों तरफ से दावा है कि चुनाव जीतने और सरकार बनाने की गारंटी उनकी है। 543 सीटों की इस लोकतांत्रिक लड़ाई पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। Date of poll would be 19th of April. तो लास्ट पोलिंग would be on 1st of June और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव की तारीख सामने आ चुकी है, दिन तय हो चुका है। 2024 is a year of elections across the world. 4 जून को एबीपी न्यूज पर दोपहर से पहले ही तस्वीर हो जाएगी साफ। पता चल जाएगा किसकी बनेगी सरकार। यूं तो हर पार्टी मिशन इलेक्शन में जुटी है, लेकिन चुनाव आयोग के ऐलान के बाद से तैयारी का 5वां गियर लग गया है। 2.5 महीने का वक्त बाकी है मेहनत के लिए, रिझाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए और अगली सरकार बनाने के लिए। अब हमारे पास वो वाले 4-5 ज्योतिषी नहीं है जो प्रधानमंत्री के पास है, महंगे हैं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हमारे पास बिना ज्योतिषी के हम ये कह सकते हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया और ये भी कहा कि 400 पार जो सीटें हैं उनके आ रही हैं और गुड गवर्नेंस के नारे के साथ वो लोग जा रहे हैं। उन्हें खुद हंसी आ रही होगी ये ट्वीट करते वक्त। मणिपुर याद आ रहा होगा, ये गुड गवर्नेंस है। कश्मीर में चुनाव नहीं करा पाते, क्या गुड गवर्नेंस है। 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हों, 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्या गुड गवर्नेंस है। 4 जून सपा बसपा कांग्रेस यूपी में शून्य। भाजपा के पक्ष में आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, लहर चल रही है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नारा है भाजपा 370 प्लस और गठबंधन 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों का कॉन्फिडेंस हाई है। कांग्रेस को सत्ता परिवर्तन का भरोसा है तो बीजेपी को हैट्रिक लगाने का यकीन। और इन दिनों पार्टियों की अगुवाई में जो सत्ता और विपक्ष के गठबंधन में शामिल हैं, वो भी 4 जून को लेकर अपनी अपनी सरकार आने का दम भर रहे हैं। 4 जून में हमारे नेता के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार से 40 सीट हम लोग देंगे और सरकार बीजेपी के बनेगी। देश चला ठीक नहीं है। चंद व्यापारी इस देश को लूट रहे हैं और 2 लोग लुटवा रहे हैं। तो मुद्दा बना मोदी की लड़ाई पूरे देश में जोर शोर से चलेगा और इस बार इंडिया का गठबंधन 300 पार होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को है और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को। सबसे हॉट स्टेट है यूपी। यहां हर 7 चरण में वोटिंग होनी है। सवाल 80 सीटों का है। कहा जाता है दिल्ली का रास्ता भी यही सूबा देता है। चुनाव आयोग के ऐलान के कुछ ही घंटे बाद अखिलेश यादव ने 6 उम्मीदवार और उतार दिए। 4 जून को रिजल्ट 400 पार। देखिए कितना सौभाग्य, यशस्वी प्रधानमंत्री के कर्मों का, उनकी आस्था का, उनकी पूजा पाठ का, प्रभु राम का आशीर्वाद कि पूरे देश को धुन लग गई कि 4 जून को 400 पार। एक करेक्ट फिगर बैठा गया। अगर आप देखेंगे तो गणित वाइज भी इतना शुभ दिन है, शुभ अंक है। और मैं चूँकि इसका थोड़ा सा ज्ञान रखता भी हूँ तो ये बहुत ही सुंदर हुआ है। अब सरकार को महंगाई दिख रही है, इसके पहले महंगाई नहीं दिख रही थी। अभी 2-2 रुपये डीजल पेट्रोल कम कर दिया ना, 100 रुपये गैस के दाम भी कम कर दिए, क्योंकि चुनाव में जाना है। महंगाई अब दिख रही है। इतने उनको इधर 5 साल में कहीं महंगाई नहीं दिखी, चुनाव में महंगाई दिख रही। क्यों? क्योंकि जान गई कि जनता उद्दलित है, जनता इसका जवाब देगी 24 में। इस तरह से फटाफट दाम कम करना, अब दिखाना कि नहीं मैं देखिए कितना आपकी मदद कर रहा हूँ। पैन इंडिया लेवल पर जो 2 सबसे वीवीआईपी सीट हैं, उनमें से पहली है वाराणसी। जहां से पीएम मोदी मैदान में हैं, वहां 1 जून को वोटिंग होगी, यानी आखिरी चरण में। जबकि दूसरी सबसे अहम सीट है वायनाड, क्योंकि राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं। वायनाड में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। राहुल की न्याय यात्रा अभी मुंबई में है।
लेकिन इस यात्रा का परिणाम 4 जून को पता चलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।